डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। हाय दोस्तों, बिजनेस बुकोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विदाउट कोचिंग, कि क्या हम बिना कोचिंग के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अर्थात दूसरा पॉइंट इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे 90 डे में अपने फोकस से पूर्ण 100% फोकस से स्टडी करके किसी भी एग्ज़ाम को क्या क्रैक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। लोग कंपटीशन फॉर्म आते ही कोचिंग सर्च करने लगते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिना कोचिंग के एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बिना कोचिंग के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। बस उसके लिए कड़ी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ज़रूरी है। किसी ने ठीक कहा है, सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती। दोस्तों, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे दिमाग में कहाँ से स्टार्टिंग किया जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं, कौन सी बुक पढ़े, कौन से राइटर की बुक होनी चाहिए, क्या पढ़े, क्या ना पढ़े, कठिन चीज़ें समझ में आएगी कि नहीं आएगी। ऐसे तमाम तरह के प्रश्न हर एक के दिलो दिमाग में आने लगते हैं। यहाँ हम कुछ टिप्स बता रहे हैं जिससे आप बिना कोचिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 10 स्टडी सीक्रेट टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में पहला स्टेप आत्मविश्वास है। आपको अपने अंदर माइंड में ये बात आत्मविश्वास के साथ बोलनी है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ, मैं मेहनत से पढ़ाई करूँगा और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करूँगा। अगर आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया है लेकिन एग्ज़ाम आत्मविश्वास के साथ नहीं दोगे तो मैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी आप आंसर को गलत करके आ सकते हैं। दोस्तों, वन इम्पोर्टेंट की टू सक्सेस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इम्पोर्टेंट की टू सेल्फ कॉन्फिडेंस इज प्रिपरेशन। अर्थात सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। अब सेकंड पॉइंट, प्लानिंग फॉर स्टडी। दूसरा स्टेप है प्लानिंग। बिना प्लानिंग के सफलता संभव नहीं है। दोस्तों, प्लानिंग की बदौलत ही आज दुनिया के करोड़ों जो बिजनेस जो कंपनी है वह कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होने वाला। प्लानिंग करने से हम एक रास्ता बनाते हैं कि हमें कैसे चलना है, क्या करना है, हमें कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या पढ़ना है। इसके लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको अपने एग्ज़ाम के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, हमारा एग्ज़ाम डेट कब है, ठीक है, और हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन सभी हमें पता होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें विशेष प्रकार की स्ट्रेटजी बनानी होती है। अगर हम सही स्ट्रेटजी के साथ सही तरीके से तैयारी करें तो बिना किसी कोचिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। दोस्तों, सक्सेस पाने के सबसे गुड फॉर्मूला है गुड प्लानिंग प्लस पॉजिटिव एटीट्यूड से हम बड़ी से बड़ी सफलता को अचीव कर सकते हैं। अब दोस्तों, तीसरा जो टिप्स है वो है टाइम टेबल। मेकिंग टाइम टेबल। एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप अपना टाइम टेबल बनाइए ताकि समय पर सारा सिलेबस कवर हो सके। हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़े, कमज़ोर सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे। व्यस्त रहना। हेनरी डेविड का कहना है कि बिजी रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि चींटियाँ भी बिजी रहती है। महत्वपूर्ण यह है कि आप किस काम में बिजी है। दोस्तों, अब फोर्थ नंबर पॉइंट, स्टडी मटेरियल। एग्ज़ाम के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर यूज़ करें। एग्ज़ाम आते ही मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हो जाते हैं। आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी नहीं। इसके लिए आपको एक अच्छी सी एग्ज़ाम से संबंधित बुक पढ़ सकते हैं या अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक्स भी ले सकते हैं, जिससे आपसे बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी एक ही बुक से कर सकते हैं। वन सब्जेक्ट एक ही बुक से पढ़े जिससे आप कंफ्यूज ना हो। उस बुक को कई बार पढ़े। अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हैं। 5 नंबर पॉइंट, रेगुलर स्टडी। नियमित एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें। रेगुलर पढ़ाई करने से आप पढ़ाई को बोझिल महसूस नहीं करेंगे। आप
से एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। हमें एक दिन ही 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। अगर रोज़ 7 से 8 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाते तो जिस दिन पढ़ाई कम किया है उसका भरपाई दूसरे दिन करना चाहिए। हमें सप्ताह में 42 घंटे और प्रतिदिन 6 घंटे औसतन पढ़ाई करनी चाहिए। इन्वायरमेंट फॉर स्टडी, कहते हैं कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में सफलता के लिए कोचिंग क्लास में ज्वाइन करना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं। बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी कर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट में जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होती है उसके लिए टॉपिक से रिलेटेड फ्री वीडियो अवेलेबल है। बस आपको अपने टाइम टेबल से सेल्फ मोटिवेट करने की ज़रूरत है और खुद मोटिवेट कर इन्वायरमेंट का खुद क्रिएट करना पड़ता है। दोस्तों, सेल्फ मोटिवेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन की घंटी को दबा सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध होती रहती है, जिससे कि आपको मोटिवेशन की डोज मिलती रहेगी। दोस्तों, इन्वायरमेंट का इतना बड़ा फर्क पड़ता है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। 7th पॉइंट, मेकिंग नोट्स। जब आप कोई टॉपिक्स पढ़ते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ उसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स एंड पॉइंट्स की नोट्स बनाइए। एक प्रैक्टिस शॉर्ट नोट्स की तरह होती है। यह कम समय में महत्वपूर्ण पॉइंट को आसानी से भी कभी भी पढ़ाई का रिवीजन करा सकते हैं। नोट्स तैयार करते समय पॉइंट वाइज चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे समझने में आसानी होगी। नोट्स बनाने के बाद उन टॉपिक को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब 8th, सोल्व ओल्ड क्वेश्चन पेपर। अगर आप किसी परीक्षा में पूछे गए पिछले 5 से 10 ईयर्स के प्रश्नों का गहरा अध्ययन करते हैं तो आपको पेपर पैटर्न का नॉलेज हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आप अपनी कमियों को अच्छी तरह से जान जाएंगे और उसे दूर कर सकेंगे। इसलिए पुराने जितने भी प्रश्न पत्र उन सभी को हल करिए। 9, खुद की नॉलेज की जांच, अर्थात सेल्फ टेस्ट नॉलेज। सेल्फ कॉन्फिडेंस और नॉलेज चेक करने के लिए कोचिंग में वीकली एग्ज़ाम कराए जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट को एग्ज़ाम डर खत्म हो जाता है और एग्ज़ाम में जल्दी से सवालों को सॉल्व करना भी सीख जाते हैं। आप भी घर में ऐसा कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी है। कमियों को पहचान कर दूर कर सकते हैं। साथ ही कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। 8 नंबर, टेक केयर हेल्थ। एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हुए अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर और दिमाग जब तक सही नहीं होगा तब तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते। इसके लिए योग करें। शरीर या दिमाग को फिट रखने के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। इससे दिमाग फ्रेश, तनाव मुक्त रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।